और बताऊं? तो ठाकुर जी हंसने लगे। अच्छा बताओ बताओ और बताओ, तुम ही से ज्ञान ले ले हम। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। महाराज जिसको कामना पैदा हो गई उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्म धैर्य लज्जा श्री तेज सब नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि स्मृति, वो पागल हो जाता है कामना वाला। वो कामना की पूर्ति के लिए पाप करता है, मर्डर तक कर डालता है। रोज सुनते हैं आप लोग मर्डर होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ये मर जाए तो मिल जाए, ये मरते ही नहीं तो क्या किया जाएगी? मर्डर कर दो। अरे तो फांसी होगी। अरे तो हम थोड़े करेंगे, रुपया दे के करवा दो। और बताओ? हाँ बता बता। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर मनुष्य अपनी सब कामनाएं छोड़ दे तो भगवान बन जाए। नरसिंह भगवान ने देखा और कहा अरे छोरा तो हमारे बराबर हो गया। भगवत्वाय कल्पते। महाराज आपके बराबर मैंने नहीं कहा, मैंने तो भगवान के बराबर कहा है। आप तो हमारे स्वामी हैं। हाँ कामनाएं इतनी भयानक होती हैं। और यही नहीं है, दो कामनाएं, एक तो कामना जगत की और एक जगत के अभाव की, दोनों कामना कामना है। क्या मतलब? मतलब ये ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं? ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, वो सरकादिक हो जनकादिक हो सुकादिक हो कोई हो, ज्ञान मार्गी क्या चाहता है? क्यों ज्ञान का साधन करता है? मोक्ष के लिए। ज्ञानादेव ही कैवल्यम धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद। मोक्ष देता है ज्ञान। तो मोक्ष की कामना है ना उसकी। हाँ तो कामना वाला हो गया। भक्ति वाला की तो शर्त है कोई कामना ना हो। अहाइतु की सर्वाभिलाषिता शून्यम। तो ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो कामना है मोक्ष की। जो मोक्ष चाहता है वो तो गुलाम है कामना का। भक्त मोक्ष नहीं चाहता। न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। अपुनर्भव माने मोक्ष भी नहीं चाहता। सालोक्य सार्थ सामीप्य 11-14 सालोक्य सार्थ सामीप्य सारूप्यैकत्वमेप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति।
देने पर नहीं लेता हो। सार्ष्ट मुक्ति, सालोक्य, सारूप, सायुज्य, एकत्व, पांचों मुक्ति, वो भक्त है। भक्ति का फल कुछ नहीं होता। क्या होता है? भक्ति क्यों की जाती है, उसका क्या होता है फल? कर्म किया, फल मिला, स्वर्ग। ज्ञान हुआ, क्या मिला? मोक्ष। और भक्ति किया तो क्या मिला? भक्ति। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति मिलती है। फल रूपत्वात्। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में 26वें सूत्र में लिखा, भक्ति का फल भक्ति। शंकराचार्य ने भी माना, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्तिर। भक्ति करने से भक्ति मिलती है। यानी एक भक्ति की जाती है, एक भक्ति मिलती है। ओह्लादिनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नाम। उल्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है प्रेम, भक्ति, जिसके अधीन भगवान होते हैं। ये हम लोग जो भक्ति करते हैं, इसके अधीन भगवान नहीं होते। हाँ, इस धोखे में न रहिएगा कि हम आंसू बहाते हैं तो भगवान मेरे अंडर में क्यों नहीं होते। भक्तों के अंडर में तो होते हैं। हम आंसू बहाते हैं, हम ध्यान करते हैं, ऐसा माइक है, मटीरियल। क्योंकि इसका कर्ता मन है, वो माया का पुत्र है। तो हमारे जितने भी ध्यान फ्यान है, सब माइक है। अरे हम भगवान का रूप बनाते हैं या पत्थर उत्थर की मूर्ति का ध्यान करते हैं, ऐसा थोड़े होता है भगवान। ये तो हमारे मन की कल्पना है। अरे जिन भगवान की एक झलक देखकर परमहंस अपना ब्रह्मानंद भूल जाता है, उस भगवान का हम ध्यान कैसे करेंगे? हम तो ये जो ध्यान भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। बस बर्तन शुद्ध हुआ, अब वो भक्ति आएगी इसमें। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आएगी। बर्तन शुद्ध होने से ही नहीं काम बनेगा। क्यों? अभी वो बर्तन ऐसा नहीं है कि उसमें दिव्य वस्तु डाली जाए। क्यों? दिव्य बर्तन होना चाहिए दिव्य वस्तु के लिए। वो जो भक्ति है ना, भगवान की शक्ति रूपा, जो गुरु कृपा से अंतःकरण शुद्धि के बाद मिलती है, वो दिव्य मन में मिलती है। अब और मुसीबत आई, इतनी मेहनत से तो हमने मन को शुद्ध किया और रो रो के, अब आप कहते हैं अब भी नहीं काम बनेगा। हाँ, लेकिन आपका काम खत्म। आपने अंतःकरण शुद्ध कर लिया, जी हाँ, अब आप कुछ मत कीजिए, ना कुछ मांगिए। अब भगवान गुरु के द्वारा एक शक्ति देंगे, स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको। उससे आपका मन, आपकी इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगे। अब ये आंख जो संसार देखती थी, अब भगवान भी जो इसके अंदर है उसको देखेगा। अब ये नेत्र, इसी में भगवान कहीं बैठे हैं, आप देख रहे हैं, कोई कहीं का होगा है वो भगवान।
अपनी कथा सुनने बैठे हैं, अब आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, और ये भगवान है, हम तो समझ रहे थे कोई ऐसे ही है गधा। तो तब वो दिव्य प्रेम दिव्य बर्तन में आएगा, तब आप दिव्य ध्यान करेंगे। उस क्षण से कैसा होता है भगवान, उसका आनंद कैसा होता है, ये सब असली असली मिलेगा, ये नकली वाला नहीं मिलेगा। अभी तो हम कपड़े की गुड़िया और गुड़िया से खेला करते थे बचपन में, अब असली ब्याह हो गया है इसलिए अब वो नकली से हंसेगा है? मैं इससे प्यार करता था पहले, और तेरी गुड़िया एक बार एक ने छीन ली तो तू रो रो के ढेर कर दिया था तूने, अरे मैं ऐसा बेवकूफ था। हाँ जी, तो भगवान दिव्य प्रेम देते हैं दिव्य अंतःकरण में। आप केवल अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, इसके बाद का काम गुरु वो भगवान का है, वो अपने आप करेंगे बिना कहे। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बैठे रहिए अपने कमरे में, अपने आप हो जाएगा। वो तो ढूंढते रहते हैं महापुरुष और भगवान, कोई मिले बर्तन उसको दिव्य बना दे। तो इस प्रकार भक्ति में सबसे प्रमुख बात कामना, इधर की भी उधर की भी। इसलिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं जो आप लोग सुने होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम ये 3 तो माइक है, ये तो आपको खूब मिलते हैं अनंत बार मिल चुके। ब्रह्मलोक तक के जितने संसारी विषयों के सुख है, ये धर्म अर्थ काम है। चौथी चीज आपको कभी नहीं मिली, वो ब्रह्मानंद है, दिव्य स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। लेकिन उसकी भी कामना गलत है। अरे महाप्रभु जी ने तो इतने गुस्से में कहा था अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतो। 4 प्रकार के कैतो होते हैं। कैतो माने धूर्त, ठगने वाले, डाकू। 420 जिसने इस जीव को बर्बाद कर रखा है अनादिकाल से। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 डाकू। लेकिन तारों मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान। इन 4 में मोक्ष की इच्छा सबसे बड़ा ठग है। क्यों? अरे संसार का दुख सदा को चला गया, आप ठग बता रहे। अरे इसलिए ठग है कि अगर हम संसार में घूमते रहेंगे तो आशा है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी बुद्धि में वो महापुरुष बैठ जाए और हम उसके शरणागत हो जाएं और मैं कौन मेरा कौन समझ लें और मान लें, तो एक दिन प्रेमानंद मिल जाएगा, पक्का है। लेकिन मोक्ष वाले को कभी नहीं मिलेगा, वो तो गया। जो नदी समुद्र में जाके मिल गई, अब आप उस मीठे पानी को समुद्र से नहीं निकाल सकते। अब तो वो खारा हो गया, गया उसी में, एक हो गया। एकत्व मुक्ति कहते हैं उसको।
न उसके शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। आत्मा का परमात्मा में लय हो गया। यथा नद्या समुद्रे स्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। 3:2-8 मुंडकोपनिषद। तो कामनाएं दोनों माइक अमाइक कामना है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं दोनों को छोड़ो। भागवत का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरा श्लोक, उसमें कहा गया धर्म प्रोज्झित कैतव। ये भागवत में कैतव रहित, प्रोज्झित माने रहित, धर्म का वर्णन है। पहले ही बता दे रहे हैं वेदव्यास कि भागवत में क्या है। और शंकराचार्य के अनुयायी श्रीधराचार्य ने अर्थ लिखा कि ये प्रोज्झित कैतवः जो लिखा है, इसका मतलब मोक्ष की कामना से भी रहित, यानी प्रेमानंद द्वैत का। देखो, 2 द्वैत होता है। एक द्वैत में तो हम लोग हैं रुलाने वाला, और एक इसके आगे होता है अद्वैत, मोक्ष ज्ञानियों का। फिर उसके आगे होता है दिव्य द्वैत। दिव्य द्वैत, तो दिव्य द्वैत का मतलब हम दास वो स्वामी, ये भावना मिटे ना। ऐसा अद्वैत 2 कौड़ी का है जिसमें ये मिट जाए। हनुमान जी ने कहा था, भवबंध छिदे तस्मयी स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुरहम दास इत यत्र विलुप्यते। जहां ये भावना मिट जाए कि मैं दास हो, स्वामी सब खत्म, ऐसी मुक्ति को मैं नहीं चाहता। भगवान शंकर ने कहा, स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। भक्त लोग स्वर्ग नरक मोक्ष सबको एक क्लास का मानते हैं। और सुनो, नरक और मोक्ष बराबर है। भगवान शंकर कह रहे हैं 6, 17, 28। यादवेंद्रपुरी ने बड़े ज्ञानी, जब उनको होश आया, समझ गए, तो कहते हैं नंद नंदन कैशोर लीलामृत माम बुधौ निमग्नानाम किमस्माकं निर्वाण लवणाम भसा। अरे हम अनंत रस अमृत रस के पीने वाले, ये नमकीन समुद्र रूपी मोक्ष है, मैं उल्टी हो जाएगी मुझे, मैं नहीं पीता। ऐसा मोक्ष मैं नहीं चाहता। श्रीधराचार्य कहते हैं, कुरुबंत कृतिना केचित, जो बड़े समझदार ज्ञानी होते हैं, असली ज्ञानी, वो तृणोपमम, तृण के समान छोड़ देते हैं मोक्ष को। अरे वेद कह रहा है
न परिलसंति केचिदपवर्गमपि ईश्वरते 1087-21 मोक्ष पोक्ष हम नहीं चाहते। अरे शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं किम लोके न दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मुझे नहीं चाहिए मोक्षोक्ष। अस्माकं यदुनंदनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनाम। शंकराचार्य कह रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों को हमने पहले एक दिन बताया था, भूले न होंगे, कि शंकराचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस भागवत सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं भागवत को। वेद व्यास भगवान के अवतार वो भागवत बना रहे हैं, और नारद जी और सनकादिक और ब्रह्मा ये सब प्रेमानंद में विभोर हुए। ये सब बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के नेता थे। ऐसा है प्रेम मार्ग, ऐसी है भक्ति देवी। लेकिन पहली शर्त है सब कामनाओं को छोड़ दो। दूसरी शर्त आगे बताएंगे।